सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी की में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो चलिए, याद है आपको आप कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे पाठ 9। बच्चों पाठ 9 के 2 प्रश्न हमने पढ़ लिए थे, आज हम आगे का पढ़ेंगे। तो बच्चों चले, पहले हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। चलिए, डेट लिखिए अपने अपने बुक में, पेज नंबर 49 खोलिए, पेज नंबर 49 और उस पर लिखिए डेट 07/07/20। कक्षा कार्य पाठ 8/9 अच्छा काम। ये है आपका पाठ 9 अच्छा काम। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 अच्छा काम। उससे पहले हमने जो कल किया था उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था? इस पाठ में एक बंदर है जो बहुत ही नटखट और शरारती है। वह अपने जहाँ वह रहता था उसके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। अब क्योंकि जैसा हम जानते हैं वो नटखट भी था और बहुत शैतान भी था, तो उसके लोग जो भी उससे मिलते थे वो कहते थे कि अरे भाई कुछ तो अच्छा काम कर लो। तो बंदर सबके कहने पे, बहुत सोचने पे बंदर ने सोचा कि जरूर मेरे व्यवहार में, मेरे आव भाव में कुछ गड़बड़ है, तभी तो सब लोग रोज हमेशा कहते हैं कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा कर लो। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। तो उसने सबके कहने पे उसने विचार किया बहुत, और फिर वह सोचने लगा कि मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद वह निकला, जाते जाते सोच ही रहा था कि कुछ अच्छा काम, ऐसा कौन सा काम है जो अच्छा है। और फिर सोचते सोचते आगे जाते जाते उसको क्या मिला? एक खेत मिला। खेत में किस चीज़ का खेत मिला? गोभी का खेत। उस खेत में बहुत सारी गोभियाँ लगी हुई थी। पूरा खेत एकदम हरा भरा था और गोभी से भरा हुआ था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक गोभी ले लूँ, उखाड़ लूँ और उस गोभी को ले जाके अपने मित्र खरगोश को दे दूँ। तो खरगोश कौन था? खरगोश उसका मित्र था। तो उसने सोचा कि ये तो अच्छा रहेगा, ये कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा अगर मैं अपने मित्र को उसकी मनपसंद चीज़ दूँ, क्योंकि खरगोश को गोभी बहुत पसंद थी। तो उसने सोचा कि अगर खरगोश को मैं अपनी कोई मनपसंद चीज़ दूंगा तो वो खुश हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, मैं एक अच्छा काम भी कर लूँगा। तो यह सोचकर उसने सोचा, वह खेत में घुस गया। उसने सोचा चलो खेत में घुसकर एक गोभी तोड़ लेते हैं। जब जैसे ही वो खेत में घुसा तो जो खेत का मालिक था उसका कुत्ता उसे देख लेता है। ठीक है, खेत का मालिक कौन था? जो खेती करता है, ठीक है, जिसने गोभी उगाई थी। तो जैसे ही वो गोभी तोड़ने गया, कुत्ते ने उसको देख लिया और उसके पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। तो भौंकता हुआ दौड़ा तो बंदर डर गया। तो बच्चों बंदर क्या अच्छा कर रहा था? आपको क्या लगता है कि एक को खुश करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए हम कहीं और से चोरी करें तो क्या वह अच्छा काम होगा? शायद नहीं। तो यहाँ पे बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। वो डर के मारे, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, वो डरा हुआ था, और अगर वो न भागता तो कुत्ता क्या करता? उसको काट लेता। तो वो कुत्ते को देखते ही वहाँ से भाग निकला। जब आगे पहुँचा, जाते जाते उसको क्या मिला? याद है बच्चों, पाठ पढ़ा है आपने? क्या मिला उसको? उसको एक अमरूद का बगीचा मिला। बगीचा मतलब वो जगह जहाँ एक ही जैसे या फिर बहुत सारे फलों के पेड़ होते हैं, उसे हम बागीचा कहते हैं। तो ये अमरूद का बगीचा था। अमरूद का बगीचा का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। ठीक है, तो फिर इसने सोचा चलो अब तो अमरूद के बगीचे से 2 अमरूद ही तोड़ लेते हैं। एक अमरूद मैं खुद खा लूँगा और एक किसको दे दूँगा? किसको देगा वो? खरगोश को देगा। तो उसने सोचा कि एक मैं खुद खा लेता हूँ और एक खरगोश को दे देता हूँ।
लेकिन जैसे ही वो अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ा, क्या हुआ? अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ा, तभी उसके मालिक, जो बगीचे का मालिक था, जब फलदार पेड़ है बगीचे में तो मालिक उसकी निगरानी करेगा ही, देखभाल करेगा ही। बच्चों, जैसे अभी आम का सीज़न है, मौसम है ना, बगीचों में बहुत सारे आम लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये मालिक होते हैं इन बागीचों के, जब फल का सीज़न होता है तो वो अपने फलों की निगरानी करते हैं, इंसानों से भी और जानवरों से। तो इसी तरह ये यहाँ पे भी बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और माली उसका निगरानी कर रहा था। निगरानी करते हुए उसने देखा कि बंदर पेड़ पे चढ़ा हुआ है। जब बंदर को पेड़ पे चढ़े हुए देखा तो वो दौड़ करके डंडा लेकर के आया। निगरानी कर रहा था, डंडा तो था ही उसके पास। डंडा लेकर के आया और बंदर को दौड़ाया। बंदर पेड़ से कूदा और वहाँ से भी भाग निकला। अब क्या हुआ? यहाँ पे भी वो गलत काम कर रहा था, चोरी कर रहा था, ठीक है। चोरी करना अच्छी बात होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अगर तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो वो गलत काम करके अच्छा काम को भी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यहाँ से भी वो भाग निकला। फिर उसके बाद चलिए, इतना हमने कल पढ़ा था। अब आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी अपनी बुक खोलिए और पृष्ठ संख्या 50 खोलिए, 5050। तो बच्चों 5050 में हांफते हांफते, हांफने का मतलब क्या होता है? जब हम दौड़ करके, दौड़ने के कारण, जोर से दौड़ने, कभी भी हम को कोई जल्दी रहती है, हम बहुत तेज़ी से दौड़ के आते हैं और तेज़ी से दौड़ने की वजह से हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है, उसको हांफना कहते हैं, ठीक है। तो हांफते हांफते हम यहाँ पे लिखेंगे हांफते हांफते। तेज दौड़ने के कारण सांस फूलना। हांफते हांफते का मतलब क्या होगा? तेज दौड़ने के कारण सांस फूलना। तो बच्चों, तेज दौड़ने के कारण सांस क्या हो गई? फूल गई, फूलना। तो बच्चों, यहाँ पे वह तेज दौड़ते दौड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। बच्चों, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। गांव में देखा झोपड़ियाँ कैसी होती हैं, ठीक है। कच्चा मकान होता है, ऊपर से जो होता है लकड़ी का रूफ होता है या बांस का रूफ का छत होता है, उसे हम झोपड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक झोपड़ी है। वह बंदर कहाँ से भागते हुए आ रहा था? वो बंदर बगीचे के मालिक से बचकर आ रहा था। अमरूद के बगीचे में जब वह अमरूद तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ा तो मालिक ने उसे वहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो वहाँ से दौड़ता दौड़ता जब आ रहा था तो तेज दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी या सांस तेज चलने लगी, तो इसकी वजह से वह हांफने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ उसको क्या मिला? उसको मिला एक झोपड़ी और उसके आगे क्या रखा हुआ था? एक चारपाई। आप पिक्चर में देखिए, एक चारपाई रखी हुई थी। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था, ठीक है। उस झोपड़ी में के आगे एक चारपाई थी और चारपाई के आगे उस चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। बच्चों, हट का मतलब क्या होता है? हट का मतलब हट का मतलब जिद करना। आप लोग हट करते हैं? आप लोग हट करते हैं? आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं ना, नहीं मुझे चाहिए। मम्मी कितना भी समझाती हैं कि नहीं महंगा है या अभी पैसे नहीं हैं या हर चीज़ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग जिद करते हो, तो उसे कहते हैं हट करना।
ठीक है। तो वो बच्चा बीमार था और उसे फल खाने का मन था, तो उसने हट कर लिया कि मुझे फल चाहिए। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये सब बंदर बैठ कर के देख रहा था। बंदर ने देखा कि वह बच्चा बीमार है और बूढ़ी दादी क्या कर रही है, उसे बहलाने की मतलब मनाने की कोशिश कर रही है। बहलाने का मतलब क्या होता है? बहलाना। बहलाने का मतलब होता है बहलाने का मतलब होता है मनाना या मनाना, या फिर बातों में उलझाना भी कह सकते हैं, ठीक है। अपने बातों में किसी को अपने हिसाब से मना लेना कि नहीं मान जाओ, या फिर उसे बातों में लगाना। बातों में लगाना। बातों में लगाना मतलब उसे अपने बातों से उसका दिमाग कहीं और ले जाना ताकि वो उस चीज को भूल जाए। तो बच्चों यहाँ पे बूढ़ी दादी क्या कर रही थी, किस चीज की कोशिश कर रही थी? बूढ़ी दादी कोशिश कर रही थी कि वह बच्चा मान जाए और फल की जिद करना छोड़ दे। बंदर बड़ा दुखी हुआ। जैसे कि मैंने बताया, बंदर बैठ करके देख रहा था, जो भी वहाँ घट रहा मतलब हो रहा था वो सबको वो बैठ करके वहाँ देख रहा था। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था और उसको इस बात का पछतावा हो रहा था कि आज बच्चा कुछ मांग रहा है और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं पैरा। हाफते हाफते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। हट का मतलब जिद करना। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को लेने के लिए कुछ भी नहीं था, देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब बच्चा बीमार था और लेट करके जिद कर रहा था अपनी दादी माँ से, तो बंदर ये सब देख रहा था, लेकिन उसके पास वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास इस समय कुछ भी नहीं था जो उसको वो दे सके। चलिए आगे देखते हैं। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। तो बंदर, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था कि उसकी मदद करता, तो फिर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। तो बंदर सुबह से काफ़ी भाग दौड़ करके थक चुका था। उसने सोचा चलो पेड़ है तो उस पर चढ़कर हम आराम कर लेते हैं। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नज़र आए। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसे पास के पेड़ पे लगे कुछ सेब नज़र आए। यह सेब का ही बगीचा था। मतलब अब उसको कौन सा बाग मिला? सेब का, जहाँ जो पेड़ थे वो सब सेब के थे। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब देखकर वह बच्चे के पास गया। तो उसने क्या किया, पेड़ पर चढ़ा, सेब तोड़ा और वह बच्चे के पास चला गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी दादी भी खुश हुई। तो बच्चों क्या था, पहले तो जब बंदर के पास कुछ नहीं था तो वो लाचार था कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बच्चे की किसी तरह की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक दूसरा बाग मिला जहाँ पर सेब का बगीचा था। तो उसने क्या किया, वहाँ से सेब लिया और फिर उस सेब को ले जा करके उस बच्चे को दिया। ठीक है, तो उस बच्चे को दिया तो वो बच्चा बहुत खुश हुआ। ठीक है, और उसकी दादी भी बहुत खुश हुई। आगे देखते हैं। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि फल देने के बाद, सेब देने के बाद दादी और बच्चा दोनों बहुत खुश हुए। और जब हम खुश होते हैं तो सामने वाले को कुछ करने का मन करता है ना। तो यहाँ पे बूढ़ी दादी को भी लगा इसने मेरे लिए इतना किया, तो उसके पास रोटी था, वो रोटी ला करके बंदर को देती है। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। अब देखो
बंदर कितना अच्छा हो गया है, बंदर ने खुद नहीं खाई, वह रोटी ले जा करके किसके पास गया, दौड़ के खरगोश के पास गया। वह बहुत खुश था, शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। किस लिए वह दौड़ के दोस्त के पास गया, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांट कर रोटी खाई। और बच्चों, बंदर को जो रोटी मिली थी उसने अकेले ना खा करके अपने दोस्त के साथ मिल बांट करके उसने रोटी को खाया। तो बच्चों, एक बार जो हमने पढ़ा है फिर पढ़ें। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था, शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर रोटी खाई। तो बच्चों यहाँ पे बंदर ने दो अच्छा काम किया। एक तो यह अच्छा काम किया कि बीमार बच्चे को फल ला करके दिया, और दूसरा अच्छा काम क्या किया, जो रोटी उसको इनाम में मिला था वह रोटी उसने अकेले ना खा करके अपने दोस्त के साथ बांटा था। तो बच्चों, यह इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें यह पता चलता है कि हमें अगर हम कोशिश करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। क्योंकि बच्चों, यहाँ पे बंदर ने पहले तो हमेशा शैतानी की, ठीक है, हमेशा वो क्या करता रहा, शैतानी करता रहा, सबको परेशान करता रहा। लेकिन जब उसने सोचा कि मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तो उसने कोशिश की और जो वो चाहता था वो हो गया। ठीक है, पहले कोशिश किया उसने, शायद तरीका उसका गलत था और वह उसमें नाकामयाब हुआ। 2 बार वो नाकामयाब हुआ, मतलब 2 बार वो सफल नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार वह सफल हो गया। तो अगर हम अपने मन में कोई चीज़ ठान लें तो हम वो काम आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ा और समझा। एक बार आप सब मेरे साथ यह पाठ मेरे साथ जोर जोर से पढ़ेंगे। चलिए पाठ शुरू करें। पाठ 9। एक बंदर था, बड़ा नटखट था, बड़ा शरारती, उसको परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो बच्चों, जब एक बंदर, जैसा कि मैंने बताया, इस कहानी में एक बंदर था जो कि बहुत नटखट और बड़ा शरारती था। नटखट और शरारती था तो सबको परेशान करेगा ही, उल्टे सीधे काम किया करता था और सबको परेशान करता रहता था। तो उसके आसपास रहने वाले लोग क्या थे, उससे बहुत परेशान थे और सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। तो हमेशा जब हम कोई बात कहते हैं तो हमको लगता है कि शायद जब इतने लोग हमसे यही बात कह रहे हैं तो हमें वह काम करना चाहिए। तो इसी तरह बहुत सालों से, कितने समय से वो सबको परेशान कर रहा था और फिर उसको जब बार बार सुन करके यह महसूस हुआ कि शायद मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, तो उसने सोचा चलो क्यों ना कुछ अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब उसको यह नहीं पता था कि अच्छा काम होता क्या है। ठीक है, तो वो सोचने लगा, सोचते सोचते फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। ठीक, अब एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है। ठीक है, बंदर की समझ में कुछ ना आया। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ लगी हुई थी। बंदर का एक दोस्त था, खरगोश। ठीक है, तो जब वह यही सोचते सोचते जा रहा था कि अच्छा काम तो करूँगा, लेकिन होता क्या है अच्छा काम, कौन सा काम करूँ जो कि अच्छा काम कहलाएगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते जब हमको कोई काम करना रहता है और किसी काम को करने के लिए हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में भी वही चीज़ चल रहा होता है। इसी तरह हम कुछ भी काम करेंगे, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए हमारे दिमाग में हमेशा वही काम घूमता रहता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ पे भी बंदर के भी दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी और वो चलते जा रहा था। और जानते हो, बंदर का एक दोस्त था। कौन था बंदर का दोस्त? अभी हम पाठ एक बार पढ़ चुके हैं ना। बंदर का दोस्त कौन था? खरगोश। ठीक है, खरगोश कैसा होता है बच्चों? प्यारा सा होता है, वाइट कलर का, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक मित्र था जो खरगोश था। तो वो यही सोचते हुए जा रहा था कि ऐसा कौन सा काम करूं जो कि अच्छा है और ये होगा कि बंदर ने कुछ अच्छा किया।
तो चलिए आगे देखते हैं। खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा कि यदि मैं, तो उसको क्या हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़ा सोचते सोचते उसको एक क्या दिखाई दिया, खेत। बच्चों खेत का मतलब कल आपको मैंने समझाया था ना, वह जगह जहाँ हम एक ही फसल एक पूरे जगह पे एक ही तरह का फसल लगाते हैं, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी। फल के तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चाहे वो सब्जी हो और या फिर गेहूँ हो या फिर धान हो, ठीक है, या कोई दाल हो, चना हो, मटर हो। तो एक ज़मीन के टुकड़े में जब एक जैसा बहुत सारे पेड़ लगाते हैं एक साथ, हम उसको फसल कहते हैं, ठीक है। और जो ये फसल लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, किसान, ठीक है। और इस फसल को हम खेती कहते हैं, ठीक है, खेती, ठीक। और खेती कौन करता है, एक किसान खेती करता है। तो जब एक दिन यही सोचते सोचते वह आगे बढ़ा तो उसको क्या दिखाई दिया था, उसको एक खेत दिखा जिसमें क्या लगा हुआ था, पूरा खेत हरा भरा था, मतलब पूरा खेत फसल से भरा हुआ था, यानी पेड़ों से भरा हुआ था। पेड़ हरा भरा होना मतलब कि जो जमीन का टुकड़ा है वो पूरा फसल से भरा हुआ था। तो और फसल में कौन सी फसल थी, यह थी गोभी थी, ठीक है। तो और तब उसको खरगोश की याद आई। क्या खरगोश की याद आई कि खरगोश को तो गोभी बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं यही एक अच्छा काम कर लूँ। हाँ, और अगर मैं खरगोश, किसी को अगर आप मनपसंद चीज़ दो तो क्या होता है, मनपसंद चीज़ दो तो वो बहुत खुश होता है ना। लेकिन एक काम ये गलत कर रहा था कि बिना किसी से पूछे हमें किसी की चीज़ नहीं छूनी चाहिए। तो ये खेत किसका था, खेत था किसान का, ठीक है। तो उस किसान से हमें पहले पूछना चाहिए था ना कि हम ले लें, लेकिन इसने पूछा नहीं। क्या किया, ये खुद खेत के अंदर घुसा और उसने गोभी उखाड़ ली। जैसे ही उखाड़ने गया, अभी फड़ी नहीं थी, जैसे ही उखाड़ने गया उसको जो खेत का मालिक था उसका कुत्ता देख लेता है। अब कुत्ता देख लिया, आप सबको कुत्ते से डर लगता है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है और काट भी लेता है, ठीक है। अगर बंदर को पकड़ लेगा वो भी दौड़ते हुए, या फिर उसको वो भाग नहीं पाया, पकड़ लिया तो क्या करेगा, उसको काट लेगा। काटने से इंजेक्शंस भी लगते हैं ना जब कुत्ते काटते हैं तो। हाँ, तो बंदर क्या हुआ, डर गया। उसके बाद फिर बंदर जैसे ही बंदर ने कुत्ते को देखा, अब वह वहाँ से भाग निकला। तो वह सोचने लगा कि खरगोश को गोभी बहुत पसंद थी, इसलिए वो खरगोश को गोभी दे रहा था, ठीक है। लेकिन खरगोश, इससे पहले कि वो गोभी तोड़ता, कुत्ता उसे देख लेता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दूं, उपहार मतलब बच्चों भेंट। तो उपहार का मतलब है भेंट। उपहार का मतलब है भेंट, ठीक है। तो उपहार में दूं तो वह खुश हो जाएगा। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो उसकी नज़र में इससे अच्छा कोई काम नहीं था कि वह, अब एक तो वो उसका मित्र था, ऊपर से उसको अगर उसके मनपसंद की चीज़ वह देता तो वो बहुत खुश होता। तो उसने सोचा चलो यही अच्छा काम कर लेते हैं। बंदर खेत में घुसा और एक फूल गोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़ छाड़ भाग गया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि तरीका गलत था, ठीक है। अगर उसको फूल गोभी चाहिए था तो उसको क्या करना चाहिए था, मालिक से पूछ करके फूल गोभी लेनी चाहिए थी ना। तो उसने मालिक से पूछा नहीं और अपने मन से खेत में घुसा और फूल गोभी तोड़ने लगा। तो जैसे ही वो उसने उखाड़ी फूल गोभी, मालिक के कुत्ते ने उसे देख लिया और भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर थोड़ा आगे बढ़ा। अब ये तो उसका सोचा एकदम पूरा नहीं हुआ और इसमें ये असफल रहा। तब फिर बेचारा फिर सोचते हुए आगे बढ़ा। बंदर थोड़ा आगे गया तो उसे अमरूद का बाग दिखाई दिया। उसने सोचा चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ, एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा। तो फिर एक
चीज़ में वो असफल रहा तो उसने सोचा चलो चलते चलते उसको फिर बगीचा दिखाई दिया। किस चीज़ का बगीचा दिखाई दिया? अमरूद का। बाग बगीचा बेटा दोनों सही एक सेम होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे इस बाग में किसके पेड़ थे? सारे अमरूद के पेड़ थे और सारे फलों से लदे हुए थे। ठीक है, तो फिर बंदर ने कहा चलो पेड़ पर चढ़ते हैं और 2 अमरूद तोड़ूंगा, जो एक जिसमें से एक मैं खाऊंगा और एक अपने दोस्त, कौन है उसका दोस्त? उसका दोस्त है खरगोश को दूंगा। ठीक, उसके बाद एक वो बंदर फुर्तीला तो होता ही है, फुर्तीला मतलब एक्टिव। ठीक है, और वो फट से पेड़ पर चढ़ गया। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाग का रखवाला डंडा लिए आ गया। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैंने बताया, जब फलदार पेड़ बाग में लगे होते हैं तो जो उसका मालिक होता है वो उसकी रखवाली करता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसका मालिक रखवाली कर रहा होता है। तो उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा, मतलब चिल्लाता हुआ बंदर के तरफ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। अब क्या हुआ? जब हम घबराए हुए रहते हैं तो गलतियां करते हैं। ठीक है, क्योंकि गलत काम तो वो कर ही रहा था, जो भी काम कर रहा था उसको मालिक से पूछ करके देना चाहिए था ना अमरूद, और उसने पूछा नहीं और वह लेने चला गया। ठीक है, तो पेड़ पर चढ़ा देखकर मालिक का भी दिमाग खराब हुआ कि मेरे पेड़ से वो फल तोड़ रहा है, और वो नाराज़ हो गया। नाराज़ होने के बाद उसको देखते ही उसकी तरफ डंडा लेके दौड़ा। अगर वो वहाँ से नहीं भागता तो मार भी खा जाता। तो क्या हुआ? अमरूद गिर गया और वहाँ से बंदर भाग गया। हाफते मतलब जब हम तेज़ दौड़ते हैं बच्चों, तो फिर हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं। ठीक है, उसे हांफना कहते हैं। वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं कि चारपाई पर कौन लेटा हुआ था? बच्चा लेटा हुआ था। और यह बच्चा कैसा था? यह बच्चा बीमार था। तो बीमार होने की वजह से वह लेटा था और वो शायद जो भी कुछ जिद कर रहा था। क्या जिद कर रहा था? वह जिद कर रहा था कि मुझे बंदर बड़ा दुखी हुआ। ठीक है, उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उसने देखा कि बीमार बच्चा जिद कर रहा है, उसे फल चाहिए था, और उसकी दादी माँ उसे मना रही थी। क्या मना रही थी? कि मतलब मान जाओ, उसके पास भी फल नहीं रहा होगा बूढ़ी दादी माँ, और कहाँ से लेकर के आती? तो उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। और यहाँ जो बंदर दूर से खड़ा देख रहा था वो भी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास वो चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। इसीलिए वह बहुत दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। वह आगे बढ़ा, वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नज़र आया। तो जब वो उसने सोचा कि पेड़ पर चढ़ के थोड़ी देर आराम कर लूँ, तो उसके बगल वाले पेड़ में क्या उसको दिखाई दिया? कुछ सेब दिखाई दिए। यह सेब का ही बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। तो क्या हुआ? जब उसने सेब देखा पेड़ में लगा, तो उसने कुछ सेब तोड़े और वह सेब लेकर के वह बच्चे के पास चला गया और बच्चा पाकर उसे बहुत खुश हुआ। उसकी दादी भी खुश हुई, क्योंकि दादी नहीं ला पा रही थी और ना ही उसको मना पा रही थी। जब उसको मिल गया तो बहुत खुश हुई। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा, खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। तो बंदर कोई अच्छा काम करना चाहता था और इस तरह से उसने अच्छा काम कर लिया था। यह सोचकर वो बहुत खुश था। उसके बाद वह रोटी का टुकड़ा लेकर किसके पास गया? रोटी लेकर किसके पास गया? वह अपने दोस्त खरगोश के पास गया। खरगोश के पास जाकर उसने रोटी खुद नहीं खाई। किसके साथ उसने खाया? खरगोश के साथ मिलकर खाया। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर रोटी खाई। मतलब उसने कितने अच्छे काम किए? 2 अच्छे काम किए। इसीलिए बच्चों, हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।
दूसरों को भी खुश करना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, यह था आज का पाठ। आज के लिए धन्यवाद।